the chief guest of today's program, Shri Ashok Kaulji, General Secretary, BJP Organization. With a huge round of applause, we'll welcome the senior leader, Shri Ashok Kaulji. बहुत आदर योग्य इंजीनियर अब्दुल गनी कोहली साहब, यहाँ अभी मेरे से पहले पद्मश्री ललित मंगोत्रा जी ने उनके बारे में कुछ बताया। यहाँ आई हुई सभी ऑडियंस, जो ये दर्शाता है कि कोहली साहब का प्रेम, कोहली साहब का प्यार, कोहली साहब का काम उनको इस कार्यक्रम में लाया है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट था। 2012 में मुझे राजनीति में आने का मौका मिला और गांधीनगर में रहता था। 2014 के शुरुआत में कोहली साहब मुझे मिलने आए। मैं कोहली साहब को पहली बार वहाँ मिला हूँ और फिर एक दो बार इनका आना हुआ। इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, मैंने भी जहाँ बात करनी थी वहाँ बात करके इन्होंने चुनाव लड़ा। उस चुनाव में उस समय तक भारतीय जनता पार्टी कई बार लड़ी थी। हमारे बहुत दिग्गज नेता कुलदीप जी रजौरी के, आज वो नहीं हैं, उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा था, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं आता था। उसका सारा एनालिसिस हुआ। उस एनालिसिस होने के बाद हमारे लोगों ने ये फैसला किया कि नहीं, हमको कोहली साहब को टिकट देनी चाहिए और कोहली साहब को टिकट दी पार्टी ने। और कोहली साहब को वहाँ सभी ने, केवल गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी ने नहीं, हिंदू कम्युनिटी ने भी कोहली साहब को सहयोग किया, कोहली साहब को अपना लीडर माना और कोहली साहब की वहाँ विजय हुई। कोहली साहब पार्टी में आए तो पार्टी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए उनको भी बराबर का हक जो मिलना चाहिए था वो मिला। उसमें भी उन्होंने अपना पूरा काम किया जैसा करना चाहिए था। और उस 2014 के बाद लगातार आज तक मेरा कोहली साहब के साथ बड़ा निकट का संबंध रहा है। कोहली साहब का मकान है कालाकोट में। लसाना के इनके मकान में मैं नहीं गया हूँ, लेकिन कालाकोट में जो इनका मकान है उस मकान में मैं कई बार गया हूँ, कहीं रातें वहाँ रहा हूँ। कोहली साहब का वहाँ भी मैंने जो देखा, यहाँ भी बात आई कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी कोहली साहब बहुत आगे हैं, वो भी मैंने वहाँ देखा। और फिर यहाँ जो हैं रहते हैं आजकल, वहाँ भी मैं कई बार कोहली साहब को मिलने जाता था, कोहली साहब से गाइडेंस लेता था, कोहली साहब को अपनी बात बताता था, कोहली साहब अपनी बात मुझे बताते थे। अपने काम में कितने निपुण थे ये। एक दिन मैं कोहली साहब के पास बैठा था तो इन्होंने बताया कि जब ये इंजीनियर थे और जम्मू में नौकरी थी, जम्मू में ड्यूटी थी, तो उन्होंने कहा कि चमन लाल जी एमएलए थे और चमन लाल जी ने कहीं शिकायत की या कहीं इनसे बात की कि जो बाज़ार है रघुनाथ बाज़ार, उस रघुनाथ बाज़ार में एंड तक पानी नहीं जाता है, क्या कारण है? तो कोहली साहब ने मुझे कहा कि मैंने जो देखा, सारा देखने के बाद मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पानी पर्याप्त है, पानी एंड कॉर्नर तक क्यों नहीं पहुंचता है, ये क्या कारण है? कोहली साहब ने कहा कि मैंने कहा कि मैं इसकी जांच करूंगा। और कोहली साहब ने कहा कि मैं अर्ली मॉर्निंग में 3 बजे, जब उस लाइनमैन को खोलने का काम था,
वाल खोलने का काम था। मैं उस समय वहां पहुंचा और मैंने देखा कि उसने वाल खोला, और वाल खोलने के बाद वो चला गया। ड्यूटी ये थी कि उसने वाल खोलना था 3 से 5 बजे तक, फिर इस वाल को बंद करना था, फिर दूसरा वाल खोलना था। उसने इसी वाल को भी आधा खोला, दूसरे वाल को भी आधा खोला और चला गया। वो 5 बजे दोबारा नहीं आया। और कारण क्या होता था कि जो लास्ट एंड के लोग थे उनको पानी नहीं मिलता था। इन्ना कि अगली बार मैंने उस लाइनमैन को बात की और उसको काम करने के लिए कहा, और उसने किया काम। वो 3 बजे या 4 बजे उसने एक वाल खोला, पूरा पानी गया उस एंड कॉर्नर तक। 5 बजे उसने दूसरा वाल खोला और फिर पूरे एंड तक पानी गया है। ये काम के प्रति उनका लगन, काम के प्रति उनकी जिज्ञासा, ये उसमें से मुझे समझ में आई और लगा कि नहीं, काम अगर ठीक से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लाइनमैन की गलती है या मैं लाइनमैन को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मेरा वो मानना नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर कोहली साहब का काम, चाहे आप अपने जो इनका एम्प्लॉयमेंट के समय का जरिया रहा, उसमें फिर जैसे आई बात कि एजुकेशनिस्ट होने के नाते इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा योगदान है समाज के लिए, चाहे वो किसी खास समाज का हो या चाहे सारे समाज को। मैं नहीं मानता हूं कि इनके इंस्टीट्यूशन में केवल इनका ही समाज आता होगा, उसमें पूरा समाज, पूरा सारे लोग आते होंगे, सब समाजों के लोग होते हैं, सब जातियों के लोग आते होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में काम करना ये बहुत बड़ा काम है। और फिर सियासत में भी इन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेकर सियासत में भी आगे बढ़े। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमारे लिए, हम सब के लिए एक प्रेरणा का काम, हम सब जो यहाँ बैठे मेरे समेत, हमारे लिए एक इंस्पायरेशन है कि हमको क्या करना अपने जीवन में, हमको कैसा बनना है अपने जीवन में। इस डॉक्यूमेंट्री से हम वो प्रेरणा ले सकते हैं, वो इंस्पायरेशन ले सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं फिर एक बार कोहली जी के दीर्घ आयु के लिए, कोहली जी के स्वास्थ्य के लिए, कोहली जी के और अच्छे समाज में काम करने के लिए अपनी शुभ इच्छाएं प्रकट करता हूं। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।